कांग्रेस बीजेपी और सरकार पर लगातार कई तरह के आरोप लगा रही है दोस्तों। कई तरह के आरोप का मतलब यह है कि पेपर लीक से जुड़े हुए जो नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए या अब आ रहे हैं, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए निकल रहे हैं। पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए, जैसा स्वयं गणेश सिंह मारतोलिया जी जो यूके SSC के चेयरमैन है, उन्होंने स्वीकार किया। वो ये तो मान रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आ गए, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि लीक हुआ। उनका कहना है कि टंकी से पानी टपका तो है, लेकिन कुछ ही बूंद टपकी है, लीक नहीं हुई। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ उसके मालिक का नाम आया, तब से लेकर अब कुछ अलग अलग तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। एक खालिद मलिक का पकड़ा जाना, उसके बाद नकल जिहाद का कहा जाना, किस तरीके से कांग्रेस नहीं कर रही है आप देखिए। धर्मेंद्र सिंह चौहान की बात आ रही है, जिनका स्कूल है, जहां से स्कूल में सेंटर था, और उस सेंटर में सरकार ये दावा कर रही है कि बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां पर ये खालिद अंदर चला जाता है दीवार फांद करके, वहां फोन ले जाता है, फोन से स्क्रीनशॉट लेता है, उसको वायरल करता है, वो सब जगह पहुंचता है। ये इतने प्रोसेस में क्या ये स्मेल नहीं हो रहा है, क्या ये गंध नहीं आ रही है कि कौन सा किसका स्कूल था ये? यहाँ तो 3 पन्ने बाहर आ गए, और वो 3 पन्ने बाहर आने के बाद एक प्रोफेसर के पास पहुंच गए, उसने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद किस किस को भेजा ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं भेज दिया, क्योंकि उसके बाद वो वायरल हो गया बहुत। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाते और मामला, इसमें जो नौजवान आज सड़क पे बैठे हैं आक्रोशित, वो शांत हो जाते। आप अंदाजा लगाइए कि इस मामले में खालिद जो पकड़ा गया है कल, उससे पहले प्रोफेसर सुमन, उसके साथ साबिया, उसके साथ एक रात पहले, परीक्षा के ठीक पहले हाकम सिंह, पंकज गौड़, ये लोग गिरफ्तार हुए। और इस पूरे नकल जो तंत्र है, उसमें संजय धारीवाल को कौन भूल सकता है। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो न्यूज ही न्यूज है बल, जब से आपदा आई, प्राकृतिक आपदा, और उसके बाद से आपदा ही आपदा आ रही है बल। वो ये कि यूके SSC पेपर लीक मामले पर जहां सड़क पर हो हल्ला हो रहा है, वहीं सियासी संग्राम भी छिड़ता दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी और सरकार पर लगातार कई तरह के आरोप लगा रही है दोस्तों। कई तरह के आरोप का मतलब यह है कि पेपर लीक से जुड़े हुए जो नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए या अब आ रहे हैं, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए निकल रहे हैं। ऐसे में एक तो प्रदेश में पेपर्स की पारदर्शी प्रक्रिया को सवाल, दूसरा प्रदेश में नकल विरोधी कानून होने के बावजूद पेपर का लीक हो जाने पर सवाल, तीसरा पेपर कराने की वो व्यवस्था जिसमें जैमर लगा रहता है, जिसमें नकलची अंदर नहीं जा सकते, फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाई जा सकती, वहां ले जाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो कॉलेज, वो स्कूल, वो परीक्षा केंद्र जहां पर परीक्षा हुई, वो बीजेपी के एक नेता का है। इस पर कांग्रेस किस तरीके से सरकार को घेर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि नकलचियों और नकल माफियाओं पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज उनका एक बयान सुना, थोड़ी देर पहले मेरे पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि नकल जिहाद चल रहा है प्रदेश में। कई तरह के जिहाद सुने, नकल जिहाद, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है धस्मान जी आपका उत्तराखंड न्यूज पर। अब स्वागत करूं या सवाल करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है बल कि ये हो क्या रहा है प्रदेश में। मैं तो आपदा पर बात कर रहा था, अचानक से पेपर में धस्माना जी, हम बात कर रहे थे ना कि ये पेपर लीक होगा, ये लीक हुआ, ये आप बेरोजगार जो लोग हैं, बेरोजगार सब लोग परेड ग्राउंड पर बैठे हैं, वो उनका समस्या का समाधान कैसे होगा। कल तक कैमरा वहीं था, लेकिन कल रात की घटना के बाद मामला अलग अलग ही चला गया। जब से वो जहाँ हरिद्वार में जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ उसके मालिक का नाम आया, तब से लेकर अब कुछ अलग अलग तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। एक खालिद मलिक का पकड़ा जाना, उसके बाद नकल जिहाद का कहा जाना, किस तरीके से कांग्रेस नहीं कर रही है आप देखिए।
पंकज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर इस बातचीत को आयोजित किया और इसमें मुझे यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने सामान्यतः जैसे ही ये प्रकरण आया, पहला रिएक्शन हमारा था कि ये पेपर लीक जो हुआ है, इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए और एक कोई भी अपराध होता है, ये भी एक अपराध है, इस अपराध की परत खुलनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन लोग इसके पीछे हैं, कैसे ये पेपर लीक हो गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, पहला दिन, दूसरा दिन और आज तीसरा दिन, मैं समझता हूं रविवार को आयोजित हुई इस परीक्षा में जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है, नकल अब कितनी हुई, अब इसका क्या पैमाना है। आज के डिजिटल युग में अगर स्क्रीनशॉट लेकर के आधे घंटे के अंदर पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए, जैसा स्वयं गणेश सिंह मार्तोलिया जी जो यूके SSC के चेयरमैन है, उन्होंने स्वीकार किया। वो ये तो मान रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आ गए, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि लीक हुआ। उनका कहना है कि टंकी से पानी टपका तो है, लेकिन कुछ ही बूंद टपकी है, लीक नहीं हुई। अब वो कैसे लीक मानेंगे, इसका तो मुझे कोई पैमाना नहीं पता है, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति ये चेयरमैन की है कि 3 पन्ने बाहर आए। एक प्रश्न भी अगर बाहर आता है तो उसको हम लीक कहते हैं। यहाँ तो 3 पन्ने बाहर आ गए और वो 3 पन्ने बाहर आने के बाद एक प्रोफेसर के पास पहुंच गए, उसने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद किस किस को भेजा ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं भेज दिया, क्योंकि उसके बाद वो वायरल हो गया बहुत बड़े पैमाने पर। इस डिजिटल युग में अब वो कितना उसकी व्यापकता है, उसके वायरल होने की, कहां तक वो पहुंचा, किस किसने उसका दुरुपयोग या सदुपयोग किया, अब ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन सरकार कह रही है लीक नहीं हुआ, ये एक मामूली घटना है, एक सेंटर में हुआ है, एक सेंटर में हुआ चाहे 10 सेंटर में हुआ। मैंने आपको बताया डिजिटली अगर वो बाहर आ गया और उसके बाद वो वायरल हो गया, तो आज आप मेरा ऑनलाइन यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं और अगर ये ऑन एयर है तो ये ऑन एयर देहरादून में भी देख रहे हैं लोग, ये ऑन एयर पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी देखा जा सकता है। तो डिजिटली अगर कोई चीज बाहर आ गई एंड आफ्टर दैट इट इज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो तो सब जगह वायरल हो गया। तो इसको, इस बात को झुटलाना और नकारना, मैं समझता हूं आंख में पट्टी बांध करके भरी दोपहर में कहना कि रात हो गई, वैसा ही है। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को चाहिए था कि जैसे ही प्रकरण सामने आया सीधे सीधे, भाई सरकार कोई भी जांच करा सकती थी, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाते और मामला, इसमें जो नौजवान आज सड़क पे बैठे हैं आक्रोशित, वो शांत हो जाते। लेकिन अब जैसे जैसे बातें सामने आ रही है, आप अंदाजा लगाइए कि इस मामले में खालिद जो पकड़ा गया है कल, उससे पहले प्रोफेसर सुमन, उसके साथ साबिया, उसके साथ एक रात पहले, परीक्षा के ठीक पहले हाकम सिंह, पंकज गौड़, ये लोग गिरफ्तार हुए। और इस पूरे नकल जो तंत्र है उसमें संजय धारीवाल को कौन भूल सकता है। अब जो धर्मेंद्र सिंह चौहान की बात आ रही है, जिनका स्कूल है, जहां से जिस स्कूल में सेंटर था और उस सेंटर में सरकार ये दावा कर रही है कि बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था थी, वहां पर ये खालिद अंदर चला जाता है दीवार फांग करके, वहां फोन ले जाता है, फोन से स्क्रीनशॉट लेता है, उसको वायरल करता है, वो सब जगह पहुंचता है। ये इतने प्रोसेस में क्या ये स्मेल नहीं हो रहा है, क्या ये गंध नहीं आ रही है कि कौन सा किसका स्कूल था ये स्कूल जिसका था वहां 3 कमरों में जैमर क्यों नहीं लगे थे, और जो जैमर अन्य जगह भी लगे थे, मुझे सूचना जो मिली वो 4G के थे। आज 5G के युग में जब 5G पूरा काम कर रहा है, मोबाइल हमारा 5G काम कर रहा है, एंड्रॉइड हमारा 5G काम कर रहा है, वाईफाई हमारा 5G में है, तो ऐसे में 4G के जैमर लगना, चौहान जी का स्कूल होना, हाकम सिंह का गिरफ्तार होना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। मेरा अब ये पक्का मानना है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं
सत्ता का खेल है, सत्ताधारी दल इसमें इन्वॉल्व है। अब सारा ध्यान आपदा से हटाने के लिए ये पूरा प्रकरण हुआ कि भाई एक नई चर्चा शुरू हो जाए, नया घपला शुरू हो जाए, तो आपदा में जो इतना पूरे पहाड़ में लोग प्रभावित हुए और वहां राहत ठीक से नहीं पहुंच पाई, वो ध्यान बढ़ जाए। या इसमें जो बड़ा खेल है, जैसा बताया गया 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक एक पेपर आउट करने के एक व्यक्ति से लिए जाते हैं, तो कहां ये मामला पहुंचता है, कितना बड़ा ये मामला है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनके संबंध, उनके कनेक्शंस। अब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात सबको पता है, सारे जितने लोग निकल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाई जिनका सेंटर है, जिनके स्कूल में सेंटर है, वो बीजेपी के बड़े नेता, संजय धारीवाल वो बीजेपी के नेता, हाकम सिंह वो बीजेपी के नेता, और सारी पूरी जो चरकी घूम रही है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के इर्द गिर्द घूम रही है। और अब क्योंकि खुद फंसते हुए दिख रहे हैं, तो अब ये नया शब्द जो सबसे आसान है, और ये वही सवाल मैं करने जा रहा हूं आपसे, वही सवाल करने जा रहा हूं, नकल जिहाद वाला। पंकज, जो धरने में लोग बैठे हैं नौजवान, उनको भी मैं ये आगाह करना चाहता हूं, ये जो पिछले 8 साल से धर्म की अफीम चाट करके मदमस्त हो रखे हैं जी, उनको समझ जाना चाहिए। आज उनके ऊपर जो पड़ी है, जब उनका पेपर लीक हुआ है, सालों से तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में रात रात बैठ करके पढ़ते हैं, इनके माँ बाप अपना पेट काट करके इनको स्कूलों में, कॉलेजों में भेजते हैं, तैयारी के लिए भेजते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। ये जो धर्म की चाट करके हर मामले में ये जो मदहोश हो रखे थे, इनको समझ जाना चाहिए, ये बीजेपी किसी की सगी नहीं है। आज उन्होंने नकल जिहाद नाम का शब्द इजाद कर दिया है, जिससे सारे जो ये लोग नौजवान सड़कों पे निकले हैं, इनको पूरा उत्तराखंड किस दृष्टि से देखे? नकल जिहाद, जैसे लैंड जिहाद के नाम पे देख रहे थे, जैसे लव जिहाद के नाम पे देख रहे थे, जैसे थूक जिहाद के नाम पे देख रहे थे, आज उसी पाले में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को धकेल दिया है। नकल जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके सारे राज्य के युवाओं को, बेरोजगारों को उस पाले में धकेल दिया है, नकल जिहाद का शब्द इजाद करके। ये बड़ी शर्मनाक बात है। कांग्रेस पार्टी ने पहले से, शुरू से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करी थी। कल जब हमें ये परतें खुलती हुई दिखी, तो हमने कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इससे कम जांच में मामला खुलेगा नहीं। और अब क्योंकि नकल जिहाद का शब्द स्वयं इस राज्य के मुखिया के श्रीमुख से वो निकला, और उसके बाद महेंद्र भट्ट जी, उसके बाद जिस तरह से हम जाते हैं कहीं सुंदरकांड में, सब लोग उसी तरह से दोहे बोलना शुरू कर देते हैं, चौपाइयां बोलना शुरू कर देते हैं। पूरी भाजपा अब नकल जिहाद बोलती हुई दिखेगी आपको अगले 24 घंटों के अंदर। नकल जिहाद का जो शब्द इन्होंने इजाद किया है, मेरा ये मानना है, नौजवान अगर ठान ले तो ये भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ने वाला है। ये इनको उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लाखों बेरोजगार नौजवान आक्रोशित है, निराश है। जिसने 2 बार लगातार भाजपा की सरकार इस राज्य में बनाई, जिन्होंने लगातार 3 बार पार्लियामेंट में 5-5 सांसद चुन करके इनको दिए, जिन्होंने राज्य के सारे नगर निगम इनकी झोली में डाले, जिन्होंने 12 में से 11 जिला पंचायत के अध्यक्ष, अभी हाल में चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को चले गए, सारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के बाद अगर बेरोजगार नौजवानों को आज इनाम में नकल जिहाद का शब्द मिला है, तो अब राज्य के नौजवानों को समझ जाना चाहिए कि ये सरकार कैसे पल्ला झाड़ती है, कैसे हर मामले को धार्मिक ध्रुवीकरण करके समाप्त करने की साजिश करती है। ये बेरोजगारों को समझ जाना चाहिए, और अगर वो समझ गए तो आप समझ लीजिए इस सरकार के अब दिन जो है गिनती के हैं। अब नौजवानों को सड़क पे आना पड़ेगा, नौजवानों को ये आप कहाँ आएंगे, इससे ज्यादा कहाँ जाए? परेड ग्राउंड में बैठे ही हुए हैं, कुछ वो रेंजर्स में रोक दिए गए थे, उसके बगल में उधर उस ग्राउंड में रोक दिए गए थे, उसको लगा के रोक दिया गया। बहते हुए पानी को कब तक रोका जा सकता है? उड़ती हुई लहरों को कब तक रोका जा सकता है? चलती हवाओं को कौन हथकड़ी में बांध सकता है? ये नौजवान बहता हुआ पानी है, ये बहती हुई हवा है, तूफान है,
आंधी है, अगर ये अपने ठान ले तो इस सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा और इस सरकार को जाना पड़ेगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। लेकिन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, एक और सवाल है मेरे मन में। मैं जब ये कानून आया, जिसको हम नकल विरोधी तगड़ा कानून, धाकड़ कानून, सब कानून कहते हैं, मुझे वाकई में बड़ी खुशी हुई थी। पर्सनली निजी तौर पर बता रहा हूँ, मुझे लगा कि हाँ, कुछ काम हो रहा है। ऐसे में नौजवानों के साथ जो होता है, जो खिलवाड़ होता है, वो अब बंद हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका रिकॉर्ड देखता हूँ या फिर जब इस कानून को देखता हूँ, उसके दर को देखता हूँ, तो मुझे कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। आप क्या देखते हैं इस कानून में और क्या देखते हैं उसके असर को, कितना देख पा रहे हैं? देखिए, नकल विरोधी कानून आज की तारीख में जिस प्रकार से ये प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से हाकम सिंह घूम रहा है, जिस प्रकार से राज्य में पूरा नकल माफिया सक्रिय है, मैं समझता हूं इस नकल कानून को तो फाड़ करके रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। इसका कोई यूज नहीं है। राज्य में सरकार की नीयत होती है, असली बात होती है नीयत। कानून तो बहुत सारे हैं, 302 भी है, कानून 376 भी है, कानून रेप के खिलाफ भी है, कानून हत्या के खिलाफ भी है। लेकिन उन कानूनों का क्या फायदा कि उसके बावजूद भी रेप हो, हत्या हो, तो कानून का क्या करना है? कानून का तब फायदा होता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन, जो ताकत में लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनको उन कानूनों का इस्तेमाल जहां होना चाहिए वहां हो। सरकार का अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, पुलिस का और कानून का, वो अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए। या तो खौफ है ही नहीं। यहां अगर नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी अगर हाकम सिंह सौदा कर रहा है, जैसा पुलिस ने दावा किया कि उसने कोशिश करी, तो इसका मतलब कानून का क्या असर है? कानून तो आपने कब का बना दिया था। लेकिन हाकम सिंह का मोडस ऑपरेंडी चल रहा है, संजय धारीवाल का मोडस ऑपरेंडी चल रहा है, धर्मेंद्र सिंह चौहान का मोडस ऑपरेंडी चल रहा है, खालिद का मोडस ऑपरेंडी चल रहा है। सारे नकलची और सारे नकल कराने वाले वो लगातार नकल का काम कर रहे हैं, तो उस कानून का क्या फायदा हुआ? ठीक है। ये खाली क्या मानती है कांग्रेस? आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने तो कई सरकारें देखी, बढ़िया तरीके से आप समझते हैं उत्तराखंड को। रसमाना जी, क्या खालिदी मास्टरमाइंड है? बल मैं एक सवाल का पता है, मैं जब से मामला सामने आया, मैं रोज 1, 2, 3 रिपोर्ट बनाता हूँ इस पर। आप पेज पर कभी जाएंगे तो सरसरी निगाह मारिएगा कि मैं हर रोज ये पूछता हूँ कि यही मास्टरमाइंड है जो उनको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। किसी ने मुझे कहा था, वो आप जानते होंगे, प्रदीप भाई प्रीति जी, राज्य आंदोलनकारी, वो एक दिन मेरे साथ चर्चा में बैठे, उन्होंने मेरे को साफ कहा, उन्होंने बताया कि भाई, तो ये खेल होता है ना, जब पैसा आता है तो ये ऊपर से नीचे को बढ़ता है। पहले नेता, अफसर, फिर छोटा, फिर कर्मचारी, फिर और जब कार्रवाई की बात आती तो नीचे से ऊपर को होती है। वो चपरासी पहले गिरफ्तार हो जाएगा, कह दिया जाएगा। ये मास्टरमाइंड को लेकर मेरे मन में अभी भी शंका है, सवाल है। वो कौन है जो बार बार हाकम सिंह पैदा कर देता है, बार बार ये खालिद मलिक जैसे लोगों को पैदा कर रहा है, और वो बीच में अपने 2023 का मामला बताया था, वो पैदा हो जाता। कौन है वो क्यों सामने नहीं आता? पंकज भाई, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सवाल आपने किया। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अब इन्वेस्टिगेशन जब तक हाई लेवल का नहीं होगा, तब तक ये नहीं पता लगेगा। अभी तो हाकम सिंह के ऊपर भी कौन हाकिम है यही नहीं मालूम। हम तो लगातार चिल्लाते रहे कि हाकम सिंह का हाकिम कौन है, ये पता लगाया जाए। किस किस की फोटो उसके साथ है, किन किन लोगों को गुलदस्ता देते हुए दिख रहा है, कौन लोग उसके यहाँ हेलीकॉप्टर भेज दे रहे हैं जब उसकी मां बीमार हो रही है। ये सारे सवाल हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। अभी तक इनका सवालों का जवाब नहीं मिला, और वो जवाब इसलिए नहीं मिला कि कनेक्शंस उसके जो हैं वो इस समय सत्ताधारी दल के हाई अप्स के ऊपर हैं। तो जब तक ये पूरी बात सामने नहीं आएगी, तो खालिद हो, संजय धारीवाल हो, प्रोफेसर सुमन हो, ये सारे लोग जितने पिक्चर में आए हैं, ये छोटे खिलाड़ी हैं। बड़े खिलाड़ी इस पूरे खेल के पीछे कौन है, इसका पता लगाना जरूरी है। और वो अगर पता नहीं लग पाया तो पेपर लीक होते रहेंगे, और इसी तरह छात्र सड़कों पे आते रहेंगे, नौजवान रोता रहेगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। धसवाना जी, ये कांग्रेस हम देखते हैं, अभी हरक सिंह रावत को हमने खूब देखा और कवर किया। मैंने एक इंटरव्यू भी किया था उनका, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं फौजी परिवार, अभी एक दुखद खबर भी आई उनके वहां से, श्रद्धांजलि उनके पिता को। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारे बम हैं, मैं बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं,
और विपक्ष वालों के पास जानकारियां होती है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं जब भी किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता से ये बात कहता हूँ और ये करता हूँ कि भाई आप जरा बताइए, जरा इशारा करिए और इशारा उसके करीब तक जाना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते हैं वो कौन लोग हैं। वो रिजॉर्ट वाली बात, और तो वो नहीं पता उस रिजॉर्ट में क्या होता था। हाकम सिंह का जो रिजॉर्ट जिस पर याद करके बनाया गया था, नहीं जानते लोग वहां क्या चलता था। लेकिन आप लोगों को बताना चाहिए ना, खुल्लम खुल्ला नाम लेना चाहिए, भैया इनके शहर पर हो रहा है, तभी तो कुछ बात होगी। देखिए, मैं वैसे कभी भी पर्सनलाइज हमले नहीं करता, लेकिन ये मामला प्रदेश के लाखों नौजवानों से जुड़ा हुआ है। पूरा पूरा तंत्र जानता है, पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जानती हैं, पुलिस जानती है, सीआईडी जानती है, सरकार जानती है कि हाकम सिंह का हाकिम कौन है। लेकिन ये जब तक कोई पुख्ता इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको ऑन पेपर नहीं लाएगी, तब तक आप और मैं क्या कर लेंगे। सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है उसके फोटोज, उसके कनेक्शंस, उसके साथ जो संबंध लोगों के हैं, किन किन के हैं, क्या क्या संबंध है, सब जानते हैं। लेकिन इसको ऑन पेपर लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमने हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच मांगी सीबीआई की। एक बार करवा दो ना जांच, क्या दिक्कत है। हम जांच ही की तो मांग कर रहे हैं, हम किसी आदमी को फांसी चढ़ाने की मांग थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कराओ और जो भी लोग इस दायरे में आते हैं लोगों से पूछताछ करें, उनके अगर कोई सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्या है? एक धड़ा कह रहा है कि ये परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए, एक धड़ा कह रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, कुछ ईमानदार लोग भी होंगे जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को दिया होगा। एक धड़ा है कि प्रोफेसर सुमन के साथ खड़ा है, एक धड़ा है प्रोफेसर सुमन के खिलाफ खड़ा है, एक धड़ा कह रहा है उनको फंसाया जा रहा है, एक धड़ा कह रहा है कि नहीं वो बीच। आप कहां पर खड़े हैं? आप क्या सोचती है? पंकज, मेरी जानकारी जो है, अधिकांश जो विद्यार्थी परीक्षार्थी थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं, वो परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग कर। अब कल जैसा देखा गया, बसों में भर करके कुछ लोग लाए जा रहे थे और उसके बाद एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। ये कौन करवा रहा, कौन करवा रहा? ज्ञापन दे के आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बड़ा ये संदेह पैदा कर रहे हैं। इसमें सत्ताधारी दल का क्या हाथ है, इसमें सरकारी दल का क्या हाथ है, कौन लोग उनको लेके आ रहा था? ये एक मुट्ठी भर लोग जो बसों में, 2-4 बसों में भर के आ रहे थे और उसके बाद वो यहां पर अधिकारियों से मिलकर के मांग कर रहे थे। धड़ा नहीं है वो चंद लोग हैं। हजारों लोग तो परेड ग्राउंड में इकट्ठा हो रखे हैं। और मैं जल्दी संपर्क कर रहा हूं, किसी राजनीति से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर कोई हमें वहां नहीं रोकेगा तो मैं तो जाना चाहता हूं नौजवानों के बीच में। लेकिन हम किसी तरह से बांटना नहीं चाहते आंदोलन को। वो नौजवानों का ही आंदोलन रहे, वो युवाओं का ही आंदोलन रहे, बेरोजगारों का ही आंदोलन रहे, हमें चाहते हैं। अगर हम वहां जाकर के उसमें कहीं अपनी बात कहेंगे तो उसको लोग पॉलिटिसाइज करेंगे। इसलिए कांग्रेस ने पहले दिन से ही, कांग्रेस सड़कों पर है। कल युवक कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया, अभी हमारे एनएसयूआई के लोग पूरे प्रदेश में पुतला फूक रहे हैं। हम लोग अपने स्तर पर इस मामले में सीधे इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम नौजवानों के बीच में जाकर के किसी प्रकार से ये संदेश नहीं देना चाहते कि हम कोई किसी तरह का इंस्टिगेशन कर रहे हैं, हम किसी तरह से भड़का रहे हैं, वो हम नहीं चाहते। जब तक वो नौजवानों के प्रतिनिधि आकर के हमसे ये नहीं कहते कि आप हमारे बीच में आ जाइए, हम चाहेंगे कि, हम चाहते हैं कि उनके बीच में जाके बात करें, लेकिन साथ ही हम ये एहतियात भी रख रहे हैं कि उनके ऊपर ये आरोप न लगे कि ये कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस काम को कर रहे हैं। एक और चीज है, वो सवाल हमने आपके दौर में कभी केंद्र में कांग्रेस होती थी तो बहुत सुना, पिंजरे का तोता सीबीआई और ये तमाम चीजें। आज हम देखते हैं चुनाव आयोग कटघरे में है। आज हम देखते हैं हमारा यूके SSSC मर्तुलिया होते हैं और ये आयोग कटघरे में खड़ा हो गया। ये जो संस्थाएं हैं, जितने भी ईडी हो, आईटी हो, कटघरे में खड़ा कर रखा है कांग्रेस ने। कहीं वोट चोर कह रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं।
ये क्या कहता है, क्या बतलाता है? और मैं मर्तुलिया जी के उस बयान को लेकर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आयोग के अध्यक्ष अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो वो कितना जिम्मेदाराना बयान माना जाएगा, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान माना जाएगा, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि आपने क्यों कहा? कानून बना है, जो जानकारी मुझे आप ज्यादा जानते हैं, उस कानून में कहा गया है कि अगर प्रश्न को छोड़िए, अगर थोड़ी भी जानकारी कोई एक पॉइंट कॉमा में बाहर आ गया तो वो लीक के दायरे में आएगा। जरा सवाल को मुझे लास्ट का क्या आपने कहा? मैंने लास्ट में कहा कि मर्तोलिया साहब के उस बयान को लेकर भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसको उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3 ही पेपर बाहर आए थे। कानून है, वो कानून तो कहता है कि अगर पॉइंट भी बाहर आ गया, कॉमा भी बाहर आ गया तो लीक है। मैंने आपको बताया तो लीक की परिभाषा गणेश सिंह मार्तोलिया ने जो नई निकाली है, एक प्रश्न भी अगर बाहर आ जाता तो लीक था। वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बाहर आए हैं, बाहर आकर के वायरल हुए हैं, उनका सॉल्यूशन जो था प्रश्नों का वो भी वायरल हुआ है। तो अब उसके बाद वो लीक किसको मानेंगे? ये बड़ी अजीब बात है। मैं समझता हूँ उस समय संवैधानिक संस्थाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बयान अगर चाहे धामी जी अपने हों, युवा हैं, देश सरकार हैं, लोग कहते हैं धाकड़ भी हैं, और अपने एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर और तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, वो लोग इस पर बयान नहीं दिया, किसी ने कोई बात नहीं कही कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले भी वही लाइन ले रहे हैं, जो पेपर लीक नहीं मान रहे हैं। नहीं, उनको तो ये बयान तो उनका बहुत आपत्तिजनक है ही, और पेपर लीक हुआ है, उनको जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी। उनको नैतिकता के आधार पर बहुत नौकरी कर रही है भाई मार्तोलिया जी। अब सीधा इस्तीफा दें कि भाई मेरे बस का नहीं रहा, और अगर इस्तीफा नहीं दे तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन ये सारा हैंड एंड ग्लव्स है। मार्तोलिया जी कैसे इस्तीफा देंगे? सरकार का संरक्षण है, पूरा तंत्र जानता है। सारी बातें जो एक एक करके खुल रही हैं, सारी बातें ये इशारा कर रही हैं कि नकल करवाने वाले, नकल करने वाले, ये सारा जो पूरा तंत्र है, इसको हाई प्रोफाइल पैट्रोनेज है, ताकत का संरक्षण है। और ऐसे में आप उम्मीद करें कि मार्तोलिया इस्तीफा दे देंगे या सरकार उनको बर्खास्त कर देगी, मैं समझता हूं इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब तो सरकार को उखाड़ के फेंकना ही एकमात्र विकल्प है। इस राज्य में पिछले 9 सालों से जो बेरोजगार नौजवान को निराश किया है सरकार ने, पूरे राज्य में भर्तियां रुकी हुई हैं। सारे डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, फॉरेस्ट, सारे विभाग आप ले लो, पुलिस, सब जगह भर्तियां बंद है। राज्य के बेरोजगार नौजवान के पास एक बहुत बड़ा अवसर होता था फौज में जाने का। केंद्र सरकार ने जब से अग्निपथ योजना लाकर अग्निवीर भर्ती शुरू किए, बेरोजगार नौजवानों के पास वो भी रास्ता बंद हो गया। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। राज्य बनने से लेकर अब तक जितनी बेरोजगारी आज की तारीख में है, इतनी उत्तराखंड में कभी नहीं रही। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसलिए जब सरकार लगातार निराश कर रही है, अब एकमात्र रास्ता है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। चलिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकारें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सब लोग युवाओं के लिए काम करें, वो लोग प्रदेश के लिए काम करें। आप लोग पुराने लोग हैं नसमाना जी, आप जैसे लोग, वरिष्ठ लोगों का सानिध्य युवा लोगों को मिले और युवा लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश संभाल रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से संभाल पाए। चिंता मेरी भी, आपकी खुशकिस्मती है और भाग्यशाली है कि आप देहरादून में बैठे हैं, विद्यालय में बैठे हैं, और मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। बस इतना सा फर्क है। लेकिन चिंता भी मेरी वही है जो वहाँ परेड ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं सामने उधर को, और चिंता आपकी भी वही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया नसमाना जी आपका। उम्मीद करता हूँ कि जल्द पता चले इस पूरे मामले का, और जो गुनहगार है वो सलाखों के पीछे आए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये मसला सियासी नहीं है, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से युवा संघर्षरत हैं और वो मेहनत करते हैं अपने पेपर को लेकर, उसके बाद उनके हाथ क्या लगता है? पेपर लीक। इसको लेकर कांग्रेस अपने स्टैंड ले रही है। कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस कैसे देखती है, इसलिए मैंने जानना चाहा कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी से कि क्या कांग्रेस कर रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा दोस्तों, और इस चर्चा को आगे बढ़ाइएगा, इस चर्चा को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाइएगा। वो इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि सूर्यकांत धस्माना ने कई सारी मांगे की हैं। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिन सवालों पर जवाब आना, जिन मांगों पर काम होना ज़रूरी हो जाता है, ताकि ऐसी स्थिति ऐसी सिचुएशन और जो तस्वीर हमको दिखाई दे रही है, वो दिखाई ना दे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कांग्रेस, बीजेपी और सरकार पर लगातार कई तरह के आरोप लगा रही है दोस्तों। कई तरह के आरोप का मतलब ये है कि पेपर लीक से जुड़े हुए जो नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए या अब आ रहे हैं, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए निकल रहे हैं। पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए, जैसा स्वयं गणेश सिंह मारतोलिया जी जो यूके SSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्वीकार किया। वो ये तो मान रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आ गए, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि लीक हुआ। उनका कहना है कि टंकी से पानी टपका तो है, लेकिन कुछ ही बूंद टपकी है, लीक नहीं हुई। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ उसके मालिक का नाम आया, तब से लेकर अब कुछ अलग अलग तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। एक खालिद मलिक का पकड़ा जाना, उसके बाद नकल जिहाद का कहा जाना, इस तरीके से कांग्रेस नहीं कर रही है। आप देखिए धर्मेंद्र सिंह चौहान की बात आ रही है, जिनका स्कूल है, जहां से स्कूल में सेंटर था, और उस सेंटर में सरकार ये दावा कर रही है कि बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां पर ये खालिद अंदर चला जाता है दीवार फांद करके, वहां फोन ले जाता है, फोन से स्क्रीनशॉट लेता है, उसको वायरल करता है, वो सब जगह पहुंचता है। ये इतने प्रोसेस में क्या ये स्मेल नहीं हो रहा है, क्या ये गंध नहीं आ रही है कि कौन सा किसका स्कूल था ये? यहाँ तो 3 पन्ने बाहर आ गए, और वो 3 पन्ने बाहर आने के बाद एक प्रोफेसर के पास पहुंच गए, उसने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद किस किस को भेजा ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं भेज दिया, क्योंकि उसके बाद वो वायरल हो गया बहुत। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा दे और मामला, इसमें जो नौजवान आज सड़क पे बैठे हैं आक्रोशित, वो शांत हो जाते। आप अंदाजा लगाइए कि इस मामले में खालिद जो पकड़ा गया है कल, उससे पहले प्रोफेसर सुमन, उसके साथ साबिया, उसके साथ एक रात पहले, परीक्षा के ठीक पहले हाकम सिंह, पंकज गौड़, ये लोग गिरफ्तार हुए। और इस पूरे नकल जो तंत्र है, उसमें संजय धारीवाल को कौन भूल सकता है?